दोस्तों, आज मैं आपको एक मजेदार और इमोशनल एपिसोड की कहानी सुनाने वाली हूँ। द एटिपिकल फैमिली सीजन 1 का 12वां एपिसोड। अगर 11वां एपिसोड नहीं देखा है तो टेंशन मत लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक क्लिनिक के दृश्य से। गजू डॉक्टर से अपनी गर्दन पर निशान दिखा रहा है। डॉक्टर उसे दवाई लेने की सलाह देती है, लेकिन गजू उसे मना करके वहां से चला जाता है। बाहर आते ही वह खुद से बड़बड़ाता है, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। तभी वह दाह को देखता है जो मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ रही है। गजू उसे देखकर चौंकता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दाह हंसते हुए कहती है, तुम्हारी माँ ने सपना देखा था कि जब बारिश हो रही होगी तुम क्लिनिक से बाहर आओगे। मैंने सोचा इसे सच कर दूं और साथ में डेट पर भी चलें। गजू पहले झिझकता है, लेकिन फिर वह दाह की बात मान लेता है और उनकी डेट आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ स्कूल के कैफेटेरिया में हायरी अकेली बैठकर खाना खा रही है, जबकि बाकी लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही हैं। तभी ईना उसके पास आती है। ईना उससे कहती है, हायरी, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। हमारे क्लब में आओ और डांस करो। मुझे पता है तुम स्कूल में प्रैक्टिस नहीं करती, लेकिन घर पर ज़रूर करती हो। लेकिन हायरी साफ इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में डोंगली जिम में वर्कआउट कर रही है। तभी ग्रेस उसके पास आती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक नया ट्रेनर लेकर आई हूँ। डोंगली उसे देखती है और पहचान लेती है कि यह वही शख्स है जिसे उसने पहले धोखा देते हुए देखा था। वह थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन ट्रेनर को स्वीकार कर लेती है। डोंगली की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिम में रनिंग करते हुए उसके पास जियान आता है। वह डोंगली को एक वीडियो दिखाता है और धमकी देता है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा। डोंगली बेखौफ जवाब देती है, जो करना है कर लो, तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद जियान किसी से पैसे मांगता है, लेकिन डोंगली उसे याद दिलाती है कि वह पैसे उसके नहीं हैं। जियान निराश होकर चला जाता है, लेकिन रास्ते में अनजान लोग उसे रोकते हैं और उसका फोन छीनकर पानी में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ मनम एक सपना देखती है और अचानक जाग जाती है। वह गजू को बताती है कि उसने 13 साल पहले के स्कूल की एक घटना देखी है, जिसमें बच्चे डर के मारे स्कूल से भाग रहे थे। वह उस घटना की तह तक जाने का फैसला करती है। गजू मदद के लिए अपने फायर फाइटर दोस्त के पास जाता है और उससे रिपोर्ट देखने की अनुमति मांगता है। इसी बीच दाह घर पर खाना बना रही है और सुनू उसके पास आता है। वह उससे पूछती है, आपको कौन सी डिश पसंद है? मैं वही बनाना चाहती हूँ। सुनू मुस्कुराकर जवाब देता है, काफी समय बाद किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या पसंद है। दाह वादा करती है कि वह हर बार उससे उसकी पसंद पूछेगी। दूसरी तरफ डोंगी लगातार आने वाले मैसेजों से परेशान है। जियान उसे धमकी भरे लहजे में कहता है कि वह उसे एक्सपोज कर देगा। दाह डोंगी की हालत देखकर उससे पूछती है, ये कौन है? डोंगी कहती है, बस एक मैसेज है। इस बीच ईना भी रिम से मिलने के लिए मैसेज करती है। दाह ईना से पूछती है, क्या तुम कंपटीशन के लिए तैयार हो? गजू अपने परिवार के साथ बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। अगले दृश्य में दाह और गजू को सोते हुए दिखाया गया है। अचानक दाह जागती है और गजू की गर्दन पर निशान देखती है। वह गुस्से में उससे पूछती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? गजू उसे शांत करते हुए कहता है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसे खराब नहीं कर सकते, कल सबको बता देंगे। दूसरी तरफ मनम अपने सपने से घबराकर जाग जाती है। वह सुनू से कहती है कि उसने एक अजीब सपना देखा है। डोंगी भी उनके पास आती है और मनम उससे कहती है, तुमने मेरे सपने में सबके सामने उठने की बात कही थी। डोंगी चौंक कर पूछती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? सुनू उसे शो में जाने से मना करता है, लेकिन डोंगी कहती है, मैं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो। डांस कंपटीशन का माहौल गर्म है। अलग अलग स्कूलों के बच्चे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। डोंगी, ईना और बाकी सभी प्रतियोगिता में अपनी जगह बना रहे हैं। गजू को अचानक फायर फाइटर का फोन आता है, रिपोर्ट मिल गई है, जल्दी आओ। गजू दाह से कहता है, मुझे जाना होगा, ये जरूरी है, तुम ईना के पास जाओ, वह नर्वस होगी। ईना थोड़ी नर्वस होती है, लेकिन दाह उसे आश्वासन देती है कि उसके पिता जल्द ही लौट आएंगे। दूसरी तरफ गजू रिपोर्ट पढ़ता है। फायर फाइटर उससे कहता है, तुम हेजन के परिवार को पैसे दे रहे हो, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है और काफी अच्छा कर रहा है। कहानी फिर से प्रतियोगिता की ओर लौटती है। सभी प्रतिभागी मंच पर पहुंच चुके हैं। ईना को मंच पर देखकर लोग बातें कर रहे हैं। वह घबराती है और कहती है, मैं डांस नहीं कर सकती। सुनू उसे प्रेरित करते हुए कहता है, सिर्फ मुझे देखो। ईना उसकी बात मानकर डांस शुरू करती है। डांस खत्म होने के बाद सभी सेल्फी लेने लगते हैं। ईना रिम से पूछती है, क्या तुम सेल्फी लोगी?
रिम मना कर देती है, लेकिन ईना फिर भी उसे साथ खींच लेती है। बाद में ईना दाह से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी दोस्त बनो। दाह मुस्कुराकर जवाब देती है, हम हमेशा से दोस्त थे, हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। ईना आखिरकार अपना सबसे बड़ा राज बताती है, मेरे पास एक खास ताकत है, मैं लोगों की आंखों में देखकर उनके विचार सुन सकती हूँ। दाह ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन वह वादा करती है कि वह ईना का हर कदम पर साथ देगी। तभी हायरिंग आत्मविश्वास के साथ कहती है, मेरे पास एक ताकत है, लोग मुझे देखे बिना नहीं रह सकते। उसकी बातों पर हंसी का माहौल बनता है, लेकिन ईना उसे माफ कर देती है और दोनों इस पर मुस्कुरा देती हैं। हायरिंग अपनी गलती स्वीकार करती है और कहती है, मैंने इतने दिन तुम्हें नजरअंदाज किया, मुझे माफ कर दो, तुम तो डर गई होगी। ईना उसे समझाती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बीच डोंगी को पता चलता है कि जियान ने एक बड़ी तैयारी की है और ये सब उसे प्रपोज करने के लिए किया गया है। दूसरी ओर दाह गजू को देखती है और कहती है, तुमने वही ड्रेस पहनी है जो तुमने तब पहनी थी जब भविष्य से आकर तुमने मुझे बताया था कि नाजीम को बंद कर दिया गया है। गजू उदास होकर कहता है, मैं भी आ रहा हूँ। जियान के हाथ में तेल का डिब्बा है और वह गुस्से में सब कुछ जलाने की बात करता है। डोंगी उसे रोकते हुए कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बहुत कायर हो। जियान तेल गिरा देता है, लेकिन फिर डर जाता है। डोंगी शांत रहते हुए कहती है, तुम्हारे पास यह सब करने की हिम्मत नहीं है, अब यह जगह साफ करो। जियान शर्मिंदगी में सिर झुका लेता है और डोंगी वहां से चली जाती है। कहानी का अगला भाग और गंभीर हो जाता है। दाह गजू को रोकते हुए पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? गजू झूठ बोलता है, लेकिन दाह को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वह गजू के निशान देखकर घबरा जाती है और कहती है, तुम्हारे पास कितना समय बचा है, क्या तुम सच में जा रहे हो? गजू उसे भरोसा दिलाता है, मुझे इस निर्णय पर पछतावा नहीं है, ये मेरा फैसला है, तुम अपना ध्यान रखना। दोनों भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और विदा लेते हैं। इस बीच शो के दौरान गलती से आग लग जाती है, अफरा तफरी मच जाती है और लोग भागने लगते हैं। गजू अपनी जान जोखिम में डालकर दाह और अन्य लोगों को बचाने के लिए लौटता है। दाह ईना को ढूंढने की कोशिश करती है, जो रास्ता खोजने के लिए गई थी। मलबे से बचाने के प्रयास में गजू दाह और ईना की रक्षा करता है। आखिरी दृश्यों में गजू मलबे को रोकने की कोशिश करता है और दाह से कहता है, यह वही सपना है जो मेरी माँ ने देखा था। दाह मना करती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन गजू उसे जाने के लिए कहता है। मलबा गिरने से पहले दाह और ईना सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। गजू मलबे के नीचे दब जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की एक झलक होती है, जैसे उसने अपने परिवार को बचाकर अपनी भूमिका पूरी कर दी हो। यह कहानी एक भावनात्मक और रोमांचक मोड़ लेती है, जहां गजू एक अप्रत्याशित समय यात्रा में ईना के जन्म के क्षण में पहुंच जाता है। वह उस नवजात को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, यह बहुत प्यारी है, इसे इस दुनिया में लाने के लिए धन्यवाद। पास खड़ी सेन गजू की ओर मुस्कुराकर देखती है। यह एक सुखद पल होता है, लेकिन जल्द ही कहानी में संकट आ जाता है। गजू वर्तमान में लौटता है और खुद से कहता है, मुझे दाह को बचाना होगा और कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढना होगा। वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर स्कूल में प्रवेश करता है। स्टोरेज रूम में वह दाह को ढूंढता है और उसे बाहर निकालने में सफल होता है। बाहर पहुंचकर वह एयर बैग की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ से कूदना होगा। दाह हिचकिचाते हुए कहती है, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। गजू मुस्कुराता है और कहता है, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। गजू उसे दिलासा देने के लिए एक अंगूठी पहनाता है और कहता है, हमेशा इस पल को याद रखना। इसके बाद वह दाह को नीचे धकेलता है ताकि वह सुरक्षित पहुंच सके, लेकिन इसी दौरान एक विस्फोट हो जाता है। दूसरी ओर जियान को जेल में डाल दिया जाता है। कई साल बीत जाते हैं। दाह का अब एक बेटा है जिसका नाम नूरी है। एक दिन नूरी गेंद के साथ खेल रहा होता है। उसकी माँ दाह उससे पूछती है, ये गेंद तो कल खो गई थी, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? नूरी मासूमियत से जवाब देता है, मैं कल में गया था और इसे वापस ले आया। यह सुनकर दाह चौंक जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम पास्ट में जाकर चीजें वापस ला सकते हो? नूरी समझने की कोशिश करता है और कहता है, पास्ट क्या होता है? दाह मुस्कुराते हुए समझाती है, जैसे तुम कल में गए थे वह पास्ट है। दाह अपने बेटे से कहती है, मैंने अतीत में एक बहुत कीमती चीज खो दी थी, क्या तुम उसे ला सकते हो? नूरी उत्सुकता से पूछता है, क्या चीज? दाह एक पुरानी फोटो निकाल कर दिखाती है। फोटो में गजू की तस्वीर होती है। नूरी फोटो देखकर हैरानी से कहता है, ये तो मेरे पिताजी हैं। नूरी अपनी माँ की इच्छा पूरी करने का वादा करता है
कुछ समय बाद वह पास्ट में जाता है और गजू को वापस ले आता है। गजू दाह की ओर देखकर मुस्कुराता है। दाह भावुक होकर कहती है, वेलकम बैक। दोनों की मुस्कान से यह एहसास होता है कि उनका परिवार फिर से पूरा हो गया है। और बस इसी के साथ ये ड्रामा पूरा हो जाता है।